एक रात बहुत तेज आंधी तूफान आने के कारण एक बहुत बड़ा जाइंट धरती पर आ जाता है और ये जाइंट कहां से आया था इसके बारे में किसी को पता नहीं था। कहानी की शुरुआत में हम स्टीफन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे खबर मिलती है कि समुद्र के किनारे एक विशाल जाइंट को देखा गया है। पहले तो स्टीफन इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन शहर से जब इस जाइंट को देखने के लिए लोग जाने लगे तो स्टीफन ने एक बार यहाँ पर आने का फैसला किया। जब स्टीफन इस जाइंट को देखता है तो ये भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा विशाल जाइंट आया कहां से। इस जाइंट को देखने के लिए शहर के बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। ये जाइंट इतना बड़ा है कि इसकी सही उम्र पता लगाना नामुमकिन था, लेकिन स्टीफन इस जाइंट के चेहरे की बनावट को देखकर समझ जाता है कि ये जाइंट बहुत ही शांत और सभ्य रहा होगा। इसके बाद स्टीफन बोलता है कि इस जाइंट का चेहरा बहुत ही सुंदर और मासूम है, लेकिन इसके विशाल शरीर पर बिल्कुल भी नहीं जच रहा है। इसके बाद स्टीफन इस जाइंट के और भी करीब जाता है। वैसे इस जाइंट का शरीर इतना सुडौल था कि ये देखने में बिल्कुल ग्रीक माइथोलॉजी के हीरो आर्गोनॉट जैसा लग रहा था, लेकिन स्टीफन ने सोचा था कि ये जाइंट किसी नॉर्मल इंसान जैसा होगा। इसके बाद स्टीफन इस जाइंट के हाथ के पास जाता है और देखता है कि हाथ में बहुत सारा पानी था और उसमें कुछ मछलियां भी थी। स्टीफन को सबसे ज्यादा आकर्षित इस जाइंट के आकार ने किया, और इससे भी ज्यादा इस बात ने कि सच में इतने बड़े जाइंट अस्तित्व में है। और स्टीफन का इस जाइंट को देखने का फैसला बिल्कुल सही था। कुछ देर बाद स्टीफन देखता है कि एक लड़की इस जाइंट के ऊपर चढ़ जाती है, और इस लड़की को देखकर बाकी लोग भी जाइंट के पास जाने लगते हैं, क्योंकि इस जाइंट से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। और सभी लोग इस जाइंट के ऊपर चढ़ जाते हैं और बच्चे भी जाइंट के पेट पर खेलने लग जाते हैं। अब सभी लोग जाइंट के ऊपर चढ़ गए थे और बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए स्टीफन दूर जाकर बैठ जाता है और यहाँ से जाइंट बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वैसे इस जाइंट के ऊपर चढ़कर सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा था। वैसे दूर से देखने पर लग रहा था मानो ये जाइंट सोया हुआ है, लेकिन एक पल को ये जाइंट अपने पैर इधर उधर रगड़ेगा और अपने पास के सभी लोगों को पल भर में मसल देगा और खड़ा होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस जाइंट का जादू कम होने लगा और इस जाइंट को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी कम होने लगी। इसके बाद शाम को स्टीफन शहर चला जाता है। 3 दिन बीत जाने के बाद स्टीफन फिर से इस जाइंट को देखने के लिए आता है, क्योंकि स्टीफन की इस जाइंट में खास दिलचस्पी थी, जिस वजह से इंस्टीट्यूट ने जाइंट को देखने का काम स्टीफन को दे दिया था। इसके बाद स्टीफन कुछ बच्चों को देखता है जो जाइंट के ऊपर चढ़कर खेल रहे थे। यहाँ पर कुछ वर्कर भी थे जो प्लान बना रहे थे कि इस जाइंट को कैसे काटा जाए। अगले दिन स्टीफन दोपहर के बाद इस जाइंट को देखने के लिए आता है, क्योंकि इस टाइम जाइंट को देखने के लिए लोगों की भीड़ बहुत कम होती है। वैसे यहाँ पर एक लड़की के अलावा और कोई नहीं था, और ये लड़की जाइंट के कान पर बैठकर मोबाइल चला रही थी। इसके बाद स्टीफन देखता है कि बहुत ज्यादा टाइम से समुद्र के खारे पानी में रहने की वजह से और टिश्यू फूलने की वजह से अब ये जाइंट कम जवान दिखने लगा था, और ये जाइंट बूढ़ा दिखने लगा था, ना कि पहले की तरह एक नौजवान। और धीरे धीरे इस जाइंट का शरीर सड़ने भी लगा था। इसके बाद स्टीफन इस जाइंट के पास जाता है और इस जाइंट के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि स्टीफन को और भी करीब से इस जाइंट को देखना था। तभी स्टीफन देखता है कि वो वर्कर इस जाइंट का एक हाथ काटकर अपने साथ ले गए थे। स्टीफन इस जाइंट को देखकर समझ जाता है कि इसके आखिरी पल कितने दर्दनाक रहे होंगे। इस जाइंट की तकलीफ इसलिए भी दर्दनाक है क्योंकि इसने सब कुछ अकेले ही झेला है। 2 दिन बीत जाने के बाद स्टीफन फिर से इस जाइंट को देखने के लिए आता है, और अब इस जाइंट का दूसरा हाथ और एक पैर भी काट कर ले गए थे। स्टीफन अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस खूबसूरत भ्रम का अंत हो रहा है। इसके बाद स्टीफन देखता है कि कुछ लोग अब इस जाइंट पर पेंटिंग भी बनाने लगे थे। लेकिन अगले दिन जब स्टीफन इस जाइंट को देखने के लिए आता है तो इस जाइंट का सर भी काट कर ले गए थे। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद स्टीफन फिर से जाइंट को देखने के लिए आता है। तब स्टीफन ने देखा कि अब इस जाइंट की लाश में इंसानों वाली कोई बात नहीं बची थी। इस जाइंट के बहुत सारे हिस्सों को वर्कर काट कर ले गए थे, जिस वजह से इस जाइंट में लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो गई थी, और इस जाइंट को देखने के लिए लोगों ने आना भी बंद कर दिया था। कुछ महीने बीत जाने के बाद हम स्टीफन को देखते हैं, और उस जाइंट के बारे में सभी लोग भूल चुके थे, लेकिन उस जाइंट के शरीर के हिस्से शहर में दिखने लगे। वैसे तो ज्यादातर अवशेष हड्डियां थी जो लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर लगा रखी थी। कुछ दिन बाद जब स्टीफन शहर से बाहर जा रहा था, तब स्टीफन देखता है कि उस जाइंट की खोपड़ी एक झोपड़ी के पास पड़ी थी। इसके बाद स्टीफन रात को एक मेले में जाता है, और इस मेले में एक आदमी ने जाइंट के लिंग को एक लिक्विड के अंदर रखा था
और लोग पैसे देकर जाइंट के लिंग को देखने आ रहे थे। कुछ दिन बाद स्टीफन फिर से बीच पर जाता है और अब बीच पर सिर्फ जाइंट की कुछ हड्डियां ही बची थी। आंधी के बाद जो लोग इस जाइंट को देखने आए थे, अब वही लोग इस जाइंट को एक समुद्री जानवर के रूप में याद करते हैं। लेकिन ये जाइंट स्टीफन के लिए आज भी जिंदा था और अक्सर स्टीफन को जाइंट के सपने भी आते थे कि काश ये जाइंट फिर से धरती पर आए और जिंदा हो जाए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।